सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी की ईरान के जौहरी असासों पर हमलों की शदीद मजम्मत। इकदाम IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। शुरा का कहना था फौजी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। खित्ते में कशीदगी को फरोग दिया। इसराइली जारहियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया। कौमी सलामती कमेटी का ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इजहार। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो सर जोड़कर बैठी थी और बुनियादी मकसद ये था कि जो ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं उस हवाले से हिकमत अमली तय करनी थी। इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और कमेटी ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की है। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के दौरान ईरान जो हमले हैं ईरान के ऊपर उसको अफसोसनाक करार दिया है और इसराइली जारियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशे का हर जो है वो कौमी सलामती कमेटी की जानिब से किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इलामिया में ये कहा गया है और साथ ये भी कहा गया है कि जो ईरान है उसके साथ साथ तनसीबात पर हमले, आलमी कवानीन और IAEA की जो चार्टर है उसकी बुनियादी खिलाफ वर्जी जो है वो भी करार दिया गया है और कौमी सलामती कमेटी में ईरान में जो शहीद हुए हैं उनके ज़ख्मियों के लिए भी फातिहा खानी जो है वो दुआ की गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मामलात को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और ये भी कहा गया कि इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी के आलमी कवानीन जो है उन पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये अहम इजलास था जिसका एलामिया जारी किया गया और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा खुलकर सामने आया है, जिसमें ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं उसकी ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि उसको खित्ते में कशीदगी और जंग के बढ़ने के खदशा ज़ाहिर किया गया। तो ये एलामिया था जो कि जारी किया गया। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा था जिसमें बुनियादी तौर पर ना सिर्फ ईरान पर हमले बल्कि उसके असरात पाकिस्तान और खित्ते के ऊपर क्या हो सकते हैं, ये तमाम वो मामलात थे जिनके ऊपर तफसील से मशावरत की गई। सफारतकारी के अमूर के ऊपर जो है वो शुरा को ब्रीफ किया गया और साथ ही साथ जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस इजलास में शरीक थे उनकी जानिब से भी जो दौरा अमरीका था उस हवाले से शुरा को एतमाद में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान।